भाभी, आज होली थी। बाहर सभी लोग होली के रंगों में डूबे थे। कोई किसी को रंग लगा रहा था तो कोई गुलाल, कोई किसी पर रंगों भरी पिचकारी मार रहा था तो कोई कीचड़ में लिपटा हुआ कुछ अलग ही नजर आ रहा था। लेकिन सभी की जुबान पर एक ही बात थी, होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो होली है। लेकिन बाहर के इतने शानदार रंगों से भरे अनजान दीपेंद्र अपने कमरे में बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा था। तभी उसकी आंखों पर किसी ने पीछे से अपना हाथ रखा। दीपेंद्र, कौन? माला? अरे पहचानिए पहचानिए। दीपेंद्र, माला? माला भाभी? माला, अरे वाह देवर जी, आप तो तुरंत पहचान गए। माला ने अपना हाथ दीपेंद्र की आंखों से हटाया और जैसे ही उसने अपना माथा हटाया तो उसने देखा कि उसके सामने न सिर्फ माला भाभी ही नहीं बल्कि दिव्या और रंजना भाभी भी है। दिव्या और रंजना भाभी के हाथों में ढेर सारा रंग था। दीपेंद्र कुछ समझ पाता उसके पहले ही उन लोगों ने उसके चेहरे पर रंग डालना शुरू कर दिया। तीनों भाभियां, होली है, आज तो हम आपको ऐसा रंगेंगे कि रंग छूटने में आपको कम से कम 10 दिन लगेंगे। हाँ, ये कहकर उन लोगों ने फिर से दीपेंद्र को रंग लगाना शुरू कर दिया। इस बीच माला भाभी ने बाल्टी में रंग को घोला और दीपेंद्र की ओर देखते हुए कहा, माला, देवर जी तैयार है ना रंग भरी बाल्टी में डुबकी लगाने के लिए? ये कहकर माला बाल्टी के रंगों को एक पिचकारी में भरकर दीपेंद्र पर डालने लगी। दीपेंद्र, अरे अरे हो गया भाभी, अब कितना रंग लगाओगी? माला, अरे ऐसे कैसे खत्म हो गया? भाभी और देवर की होली भी भला इतनी जल्दी खत्म होती है क्या? ये कहकर उन तीनों ने दीपेंद्र को पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगी। दीपेंद्र, अरे कहाँ ले जा रही हो मुझे आप लोग? दिव्या, आप भी ना बहुत सवाल पूछते हैं, चलिए ना जहाँ ले जा रहे हैं। उसके बाद तीनों भाभियाँ दीपेंद्र को एक रंग से भरे टब के पास ले गईं। दीपेंद्र ने जब रंगों से लबलबाते भरे उस टब को देखा तो बोल पड़ा। दीपेंद्र, ओ तेरी, अभी और रंग भी बाकी हैं। दीपेंद्र की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि विद्या भाभी ने उसे जोर का धमाका मारा और वो उस टब में जा गिरा। उसके बाद सारी भाभियां जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगीं और उससे कहने लगीं, रंजना, क्या देवर जी, आ रहा है भाभियों के साथ होली खेलने का मजा? दीपेंद्र, आ तो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि होली एक तरफ की हो रही है। माला, अरे ऐसा क्यों दीपेंद्र? क्योंकि अभी मैंने कहाँ लगाया है आप लोगों को रंग। अरे जैसे आप लोगों ने मुझे रंग से भर दिया, मुझे भी तो आप लोगों को रंगों से भरना है। ये कहकर वो टब से बाहर निकला और तीनों भाभियों को टब में ढकेलने लगा। दिव्या, अरे यार, ये देवर जी क्या कर रहे हैं? तीनों भाभियां, अरे छोड़ दो मेरा हाथ, अरे देवर जी छोड़िए ना। दीपेंद्र, अच्छा, जब आपकी बारी आई तो कह रही हैं छोड़िए छोड़िए, अरे कैसे छोड़ दें आपको? उसके बाद दीपेंद्र सभी को उस टब में ढकेल देता है और खुद भी टब में प्रवेश कर जाता है। दीपेंद्र, हाँ भाभी, अब ना होगी देवर और रंगीली भाभियों की जबरदस्त होली। टब में चारों के चारों होली की खुमारी में डूबे हुए थे। दीपेंद्र कभी माला भाभी को रंग लगाता तो कभी रंजना भाभी को, कभी तीनों भाभियां उसके चेहरे को फिर से रंग देती। दीपेंद्र, क्यों रंगीली भाभियों, ये वाली होली कैसी है? तीनों भाभियां मस्त हैं। होली का मतलब ही यही है कि सब सही गलत को भुलाकर गले मिल जाएं और मस्ती के रंगों में डूब जाएं। ये कहकर तीनों भाभियों ने दीपेंद्र को गले से लगा लिया। दीपेंद्र ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस मोहल्ले में आने के बाद उसकी पहली होली इतनी शानदार और यादगार होगी। 6 महीने पहले ही तो वो इस मोहल्ले में रहने आया था। एक दिन जब वो अपनी बालकनी में खड़ा था, तभी उसकी नजर सबसे पहली बार माला
भाभी पर गई थी। माला भाभी उस समय अपनी बालकनी में खड़ी अपने बालों को सुखा रही थी। माला भाभी की खूबसूरती देखकर वो बार बार उन्हें निहार रहा था। दीपेंद्र, वाओ, कितनी सुंदर है ये, क्या तीखे नैन नकाश है इनके लंबे घने काले बाल कितने प्यारे लग रहे हैं। तभी माला भाभी की नजर दीपेंद्र पर गई। दीपेंद्र और माला दोनों की नजरें मिली। दीपेंद्र बिल्कुल झोंक गया। तभी माला भाभी ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखकर और अपनी एक आंख दबा दी। माला भाभी की इस हरकत पर दीपेंद्र के दिल की धड़कन बढ़ गई और वो मन ही मन सोचने लगा, मस्त है, अरे वाह, इतनी जल्दी ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, मुझे क्या किस्मत है मेरी। उसके बाद तो उन दोनों का नैन मटक्का हर दिन शुरू हो गया। कभी दीपेंद्र अपनी बालकनी में खड़े उसका इंतजार करता, तो कभी माला अपनी बालकनी में उसका इंतजार करती हुई मिलती। उन दोनों ने इशारों इशारों में बात करके एक दूसरे का फोन नंबर भी ले लिया था। अब वो घंटों बात भी करने लग गए थे। माला, अरे यार, फोन रख भी दीजिए देवर जी, कितनी बातें करेंगे। दीपेंद्र, क्या करूं भाभी, आपसे बात करके जी ही नहीं भरता। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ बातें कल के लिए भी रहने दीजिए मेरे प्यारे देवर जी, क्योंकि मेरे पति का फोन आने वाला है। ये कहकर माला भाभी ने फोन रख दिया। लेकिन इस बीच दीपेंद्र के साथ एक और घटना घटी। एक दिन दीपेंद्र बहुत देर से माला का इंतजार कर रहा था, लेकिन माला बालकनी में नहीं आई। दीपेंद्र, क्या बात है, बहुत बहुत देर हो गई, माला भाभी बाहर क्यों नहीं आई, फोन करूं क्या मैं उन्हें। दीपेंद्र बेसब्री से माला का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर माला की बालकनी में एक और खूबसूरत औरत पर गई। पहले तो दीपेंद्र को लगा कि वो माला भाभी ही है, लेकिन फिर जब उसने गौर से देखा तो उसे पता चला। दीपेंद्र, अरे ये कौन है, पहले तो कभी माला भाभी के यहाँ नहीं देखा। माला, रंजना और दिव्या एक ही बिल्डिंग में रहते थे। तीनों में बहुत ही ज्यादा बनती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था कि वह तीनों की तीनों बहुत ही खुले विचार की थी। माला ने जब अपने दोस्तों से दीपेंद्र की जिक्र किया तो तीनों उसके बारे में चर्चा करने लगी। दिव्या, सच में यार बहुत ही हैंडसम है वो। रंजना, अच्छा, पर यार ये तो गलत बात है ना, पिछले 1 महीने से तू जिंदगी के मजे ले रही है और हमें अब बता रही है। माला, बता तो दिया ना, छुपाया तो नहीं। दिव्या, अरे हमसे क्या छुपाओगी रानी, हम तो दीवारों के आर पार भी देख लेते हैं। दीपेंद्र रंजना को देखकर ख्यालों में खोया हुआ था। तभी बालकनी में माला और दिव्या भी आ गईं। उसके बाद वो तीनों दीपेंद्र को देखकर मुस्कुराने लगी और उसे इशारों में मिलने के लिए बुलाया। दीपेंद्र जब पहली बार उनसे मिला और उन तीनों ने उसे जब ये बताया कि वो सभी उसे बहुत पसंद करती हैं, तो दीपेंद्र के मन में लड्डू फूटने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, दीपेंद्र, वाह, इसे कहते हैं किस्मत का धनी होना, एक साथ 3-3 रंगीली भाभियों का प्यार। वाओ, दीपेंद्र क्या किस्मत पाई है। माला, रंजना और दिव्या के पति बाहर जॉब करते थे। वो 1 साल में कुछ दिनों के लिए अपने घर आते और फिर वापस लौट जाते। उन्हें अपनी पत्नियों पर बहुत भरोसा था, लेकिन उनके भरोसे को तार तार कर रही थी। फिलहाल दीपेंद्र तीनों रंगीली भाभी के साथ होली का आनंद ले रहा था। तभी वहाँ वो हुआ जिनकी उम्मीद किसी को नहीं थी। माला, रंजना और दिव्या भाभी के पति वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपनी पत्नियों को इस बेशर्मी में दीपेंद्र के साथ देखा तो उन सभी का पारा 7वें आसमान पर पहुँचा। माला का पति, ये सब क्या है, क्या है ये सब माला जी? वो हम लोग होली खेल रहे हैं, पर आप लोग कब आए? आपने तो कहा था कि छुट्टी नहीं मिल रही है। माला का पति, छुट्टी मिल गई और इस छुट्टी ने ही तुम लोगों की पोल खोल दी। अरे इस तरह से कौन होली खेलता है? हम लोग बाहर तुम्हारी खुशियों के लिए
इतनी मेहनत करते हैं और बदले में तुम लोग हमें ये दे रही हो। रंजना और दिव्या के पति भी अपनी पत्नियों पर काफी आग बबूला हो रहे थे। रंजना और दिव्या के पति, हम लोग भी तुमसे दूर रहते हैं, अगर हम लोग वहाँ ये सब करते होते तो तुम्हें कैसा लगता? पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, उसे इस तरह से कौन आग लगाता है? दीपेंद्र, जो अब तक मस्ती में डूबा हुआ था, उसके दिल की धड़कनें अब बहुत तेज हो गई थी। उसे लगा था कि उन तीनों के पति उसकी जबरदस्त पिटाई करने वाले हैं। वो भागने की ताकत में था कि तभी माला के पति ने कहा, माला का पति, देखो तुम लोग हमारे साथ खुश नहीं हो तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तुम इस लड़के के साथ रहने के लिए आजाद हो। तुम लोग चाहो तो इसके साथ हमेशा के लिए रह सकती हो। हाँ, उनकी बातों को सुनकर दीपेंद्र ने कहा, दीपेंद्र, अरे ये क्या बात हुई? मजाक मस्ती तक तो ठीक है, लेकिन इनके साथ कौन रहेगा? और तो और वो भी इनके जो अपने पति की सगी नहीं हुई, वो मेरी क्या होंगी? मुझे नहीं रहना इनके साथ। दीपेंद्र की बातों को सुनकर तीनों को बहुत ही अजीब लगा। उन्हें खुद से घृणा होने लगी। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा भी हो रहा था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। पछतावे के आंसू उनके आंखों में दिखाई देने लगा था। माला, हमें माफ कर दीजिए, हम गलत राह पे चल निकले थे। दुनिया में सबसे बड़ा पाप किसी के विश्वास को तोड़ना है। हमने आपका विश्वास तोड़ा है, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें, ऐसी गलती फिर नहीं होगी। तीनों के पतियों ने उन्हें माफ कर दिया और वहीं पास में रखे हुए रंग को उन्हें लगाते हुए कहा, तीनों के पति, होली है। होली के त्योहार के दिन तीनों भाइयों ने अपने जीवन से विश्वासघात का रंग निकाल दिया और प्रेम और विश्वास के रंग से अपना जीवन भर लिया। दोस्तों, जिंदगी में पति का विश्वास ही सब कुछ होता है, उसे भूलकर भी तोड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।